हेलो तो गाइस, ये रहा प्यार का इंतज़ार का दूसरा पार्ट। छवि तैयार होकर चंपा के साथ नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जेठानी के पैर छुए। उसे चंपा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ और जेठानी बैठे थे। बाईं तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था। छवि ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज़्यादा नहीं खाता था। उसके लिए एक ब्रेड और दूध का गिलास लिया। बाकियों के लिए पराठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निम्मी ने उसके प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खाकर देखें। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे फिर से चुन्नी लेने की आदत नहीं थी। उसे खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी की कुछ छींटें संग्राम के हाथ पर गिर गई। फटाक! संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर सीख कर आओ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि पर गिर गई। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ। कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। नीचे पापा, बड़े भैया, हर्ष और निम्मी को तो संग्राम के बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी को ये देखकर खुशी हो रही थी। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसने अपने घर में भी चाची से रोज़ ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो भी रोई नहीं थी। पर आज उसे बहुत बुरा लगा रहा था। जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलत नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर फिर से रोने लगी। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती है। देखना, शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खींचा ही खींचा देखी है। देखना, शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये याद आती ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता न कर, तो अपने पति और परिवार को खुश कर। तेरे जीवन में बहारें आ जाएंगी। तू मेहनत कर और बहारों का इंतज़ार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेयर बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं जीवन में न आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना उन बहारों का इंतज़ार। उसने अपनी डायरी निकाली। उस पर बाकी शायरियों के साथ ये शायर भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक़ था। जब भी खुश होती या दुखी होती, वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी से ही हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रखे और सोचा कि अब उन्हें ही पहना करेगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे। संग्राम भी नहीं था। तो वो वहाँ पहुँची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी, चाचा और चाची कहाँ नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता ना करें, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिमी भी कह रही थी आपसे मिलने को, हर्ष बोला। हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे, पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ ही नहीं कि संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी।
उसे ऐसे कई दिन बीत गए। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में ना तो किसी से पूछा, न किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ। मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बेटे मैं आज संग्राम से बात करूँगा, जैसे वो कहेगा वैसे ही करेंगे। अब तो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पापा ने कहा। ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा, मैं वेट करूँगी, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लास स्टार्ट हुए हैं, महीने से ऊपर का समय हो गया है, फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस शाम संग्राम घर आ गया। वो आकर अपने कमरे में बैठा रहा। चंबा ने छवि को बता दिया था। चंबा और कला की मदद से वो संग संवर के तैयार हो गई, पर वो कमरे में नहीं आया। रात के खाने पर वो नीचे गई तो संग्राम के साथ वाली सीट छोड़कर अगली सीट पर बैठने लगी तो बुआ बोली, इस तरफ बैठो बहू, मैं इधर बैठ रही हूँ। बुआ ने जानबूझकर ऐसा जताया मानो छवि उनके लिए जगह छोड़ रही हो। छवि डरते डरते संग्राम के बगल में बैठ गई। आज उसने बड़े सलीके से खाना डाला और आराम से ही खाया, कोई गलती नहीं की। संग्राम जब देख रहा था वो बोला, कुछ नहीं। वो खाना ख़त्म करके जाने के लिए खड़ी हो गई। वो बोलने लगा तो पापा पहले ही बोल पड़े, जब तक बड़े खा रहे हों तब तक बैठो, उनके खड़े होने के बाद जाना। वो खाली प्लेट रखकर बैठ गई। फिर पापा ने जब खा लिया तो वो बोले, चलो अब उठ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। वो उनके साथ जाकर बैठ गई। देखो बेटा, मुझे पता है संग्राम थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब तुम उसे समझने लगोगी तो तुम्हें उसके गुस्से की आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें कम बुरा लगेगा। पापा जी ने जितना समझा उसे सके उसको समझाया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और इमली बोली, छोटी बहू रानी, हम अंदर आ जाएं? हाँ जी, वो ठीक होकर बैठते हुए बोली। इमली अंदर आ गई। वो बोली, छोटी बहू रानी, हम आपसे बात करने आए हैं। वो क्या है ना कि बड़े बेटा जी बचपन से थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो उनकी बातों का गुस्सा मत मनाना। उससे प्यार से मिलो, उसे खुश रखो तो वो भी तुम्हारी बात मानेगा। वो कहते हैं ना कि औरत अपनी खूबसूरती से किसी को भी बस में कर सकती है। तुम भी उसे प्यार जताओ, कहकर वो चली गई। रात करीब 8 बजे संग्राम उसके कमरे में आया। छवि बेड पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे देखकर सीधी हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा, उसके पास बेड पर बैठ गया। वो सरकना चाहती थी, पर उसके कमीज का पल्ला संग्राम के नीचे दब गया था, तो वहीं बैठी रही। संग्राम का सारा शरीर उसे छू रहा था, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इसे नाराज़ नहीं करेगी। पापा जी कह रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो? जी। क्या पढ़ना चाहती हो? संग्राम ने बड़े आराम से पूछा। जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वो बोली। हमारे ख़ानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की है, और ना मैं चाहूँगा कि तुम करो, इसलिए ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। इसके अलावा तुम कुछ हॉबी के लिए करना चाहो तो कर सकती हो, जैसे बड़े भाभी की कुकिंग कढ़ाई क्लासेज ली हैं, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। संग्राम बोला, ये पेंटिंग में ले लूँ? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है, ले लेना, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना आए। तुम समय से आओ, समय से जाओ, तुम्हारे लिए कार तैयार रहेगी। सोम दादा को कह दूंगा, वो तुम्हारे एडमिशन करा देंगे। संग्राम की बात सुनकर वह खुश हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर उसकी छुअन से उसे पता चल रहा था कि वो खुश है। वो दोनों बहुत करीब थे। संग्राम को उसके बदन की आती खुशबू अच्छी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गले लगा ले, चूमे। उसने अपने दिल की सुनी और उसकी तरफ पलटकर उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। छवि के चेहरे पर उसकी खुरदरी चमड़ी चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से उसने उसे छोड़ा और टेबल पर रखे गिलास को हाथ मारकर गिराकर चला गया। छवि हैरान सी उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी नाराज़ हो जाता है। अगले दिन वो सोमदादा के साथ कॉलेज गई। संग्राम के कारण उसका आराम से एडमिशन हो गया। सोमदादा उसे क्लास में बिठाकर चले आए। वो काफ़ी मन लगाकर सीखने लगी। अब वो रोज़ कॉलेज जाती थी। ड्राइवर से छोड़ आता और ड्राइवर ही ले आता। कुछ दिन बाद उसकी क्लासेस में एक नया लड़का आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था। उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे हैंडसम लड़का हर्ष देखा था।
और ये हट से भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। इसने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगी। क्लास में सर आए तो उन्होंने इसका परिचय सबसे करवाया। बच्चों, ये नए स्टूडेंट हैं, इनका नाम सहस है। सहस, आप क्लास में किसके पास बैठना चाहोगे? मैं उनके साथ बैठना चाहूँगा, सहस ने छवि की तरफ उंगली करके कहा। छवि ने कहा, लेकिन सर मेरे साथ मीना बैठती है, वो आज आई नहीं है। कोई बात नहीं, मीना को हम और जगह बैठा देंगे। ये नया आया है, इसके बेसिक बातें बाकियों से अच्छी तरह तुम समझा सकती हो, सर ने कहा। अब छवि भी कुछ न कह सकी। वो छवि के साथ बैठ गया और छवि पिछला काम समझाने लगी। अगले दिन मीना आई तो सर ने उसे किसी और के साथ बिठा दी। अब छवि के पास कोई चारा नहीं था, उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वो बातें बहुत करता था, छवि चुप रहना पसंद करती थी। वो छोटी बातें छवि से पूछता, छवि तंग हो जाती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर वो कहता, एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, तुम्हारी आंखें यूँ छोटी हो जाती हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर छवि को हंसी आ गई। तुम बहुत ही खराब हो ना तुम जो बैठते हो ना बैठने देते हो। देखो, मुझे ये करना है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो, उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे कहाँ कहाँ तारीफ़ें करूँ तेरी हंसी, तेरा ये घूर कर देखना, ये गुस्सा होना कमाल है, और तुम्हारी हंसी का तो कहना ही क्या। मैं तो तुमसे मिलकर मौज पा गया। सहज उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने सीखा है या नहीं? अगर सिर्फ बातें ही करनी है तो मुझे माफ़ करो, मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वो अपनी पेंटिंग करने लगी। छुट्टी के वक्त वो बाहर आई तो वो भी उसके साथ चलने लगा, पर वो मीना को देखकर आगे मुड़ गया। वो मीना के साथ चल दी। मीना का घर इनके घर के रास्ते में पड़ता था, तो वो रोज़ उसके साथ कार में ही जाती थी। सहज एक बाइक लेकर आया, उसने उसके पास लाकर बाइक रोक दी। बोला, लिफ्ट चाहिए मैडम, फ्री राइड? जी नहीं, हमारी कार आती है हमें लेने। वह सामने देख रहे हो, ड्राइवर वेट कर रहा है। छवि को चुप देखकर मीना बोल पड़ी। फिर वही उसे वहीं खड़ा छोड़कर कार में बैठ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली आई। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग कमरे में रखी और बनाने लगी। तभी वह जानी पहचानी आवाज़ आई। कॉलेज में थकी नहीं जो यहाँ भी आकर काम करने लगी हो? छवि एकदम से डर कर उठी और साइड पर रखी चुन्नी उठाकर सर पर ले ली। फिर बोली, वो कल ये सबमिट करानी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है पढ़ाई में बचपन से ही ऐसी ही होंगी, जिद्दी है ना? संग्राम बोला। छवि उसके चेहरे की तरफ देखती ही नहीं थी। उसे उसकी पत्थर की आंखें से डर लगता था। सर झुका के बात करती थी। वो बोली, बचपन से अब तक कभी इतना खाली समय नहीं मिला मुझे। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने छवि की तरफ देखा। छवि भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम मुझसे डर नहीं लगता? उसने अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो बोला, नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरा नसीब है, मैं आपसे क्यों डरूं? छवि बोली। संग्राम ने एकटक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मेरी पेंटिंग भी बना दोगी? जी ज़रूर बनाऊंगी, छवि ने बिना सोचे कहा। संग्राम उसके करीब आया और उसे गले लगा लिया, फिर उसके माथे पर किस किया और चला गया। कुछ दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। वो कॉलेज जाती, अपना काम करती और वापस आ जाती। सहज उसे पहले की तरह ही बातों में उलझाना चाहता था, पर वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देती। पेंटिंग। एक दिन सर ने कहा, आज तुम लोगों के लिए अलग चैलेंज है। तुम्हें अपनी मनचाहे आदमी का स्केच बनाना है। कैसे करना है ये तुम लोग खुद देखना। सहज तो खुश हो गया। तुम मेरा स्केच बनाओगी? प्लीज़, मेरा भी दिल को तसल्ली हो जाएगी, सहस ने कहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई है जो मेरा सब कुछ है, मैं उसका स्केच बनाऊंगी, छवि ने अकड़ कर कहा। हाय, दिल ही तोड़ दिया। उसने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां हंस दी। सब उसके पास आ गई। मैं बनाऊं, सहस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाती हूँ। कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रही थी। देखा, हम कोई यूं ही नहीं है, हर कोई दीवाना है अपना, उसने छवि को छुड़ाते हुए कहा। फिर उन लड़कियों से बोला, ठीक है, मैं मॉडल बनता हूँ, तुम सभी मेरा स्केच बनाओ। इसके कुछ लड़के दोस्त और कुछ लड़कियाँ सामने बोर्ड वगैरह रखकर बैठ गईं। वो बैठकर छवि को ही देख रहा था, पर छवि अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। उसने आंखें बंद की तो संग्राम नजर आया। उसने इसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। वह अब बार बार आंखें बंद करके इसकी तस्वीर बनाना शुरू कर देती। अंत में उसने देखा तो उसने बहु संग्राम की तस्वीर बना दी थी, पर
उसने उसका साइड पोज ही बनाया था। उसने तस्वीर ऐसी बनाई थी मानो वह सच में दोनों सामने खड़े हों, दूसरे की तरफ देख रहे हों। सब अपना अपना बनाकर एक जी दिखा रहे थे। किसी का भी स्केच इतना अच्छा नहीं था। वह बैठा बैठा थक गया तो वह उठकर छवि के पास आया। सभी उसका पीछे आ गया। छवि ने तस्वीर पर पर्दा डाल दिया। उसने वो पर्दा हटाया तो वो हैरान रह गया कि उसने इतनी अच्छी स्केच बनाया है। लड़कियां भी उसके पीछे खड़ी देख रही थीं। अरे ये तो सहज की ही फ़ोटो है। तुम इस वक्त तो बड़े नखरे मार रही थी, अब तुम्हें भी इसकी तस्वीर बनाए डाली, आधी अपनी भी इसके साथ लगा दी। पर इतना काला तो नहीं है, एक लड़की बोली। सहज अभी भी उसकी तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उन्होंने छवि की तरफ देखा। तुम्हें किस एंगल से सहज लग रहा है? ये सहज नहीं है पर मेरा सब कुछ है, कहकर उसने स्केच को ढक दिया। सहज हंसकर बोला, तुम इसकी पेंटिंग देखने लगे, अपनी बनाई हुई भी दिखाओ। मेरा किसने कैसा स्केच बनाया है? सब अपने अपने स्केच लाकर दिखाने लगे। सहज एक एक करके स्केच देखता रहा पर किसी का भी उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा, छवि का तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो दोस्ती में इतना तो कर ही सकती हो। ये सब ने तो पता नहीं किस किस की शक्ल बना दी। सबकी बनाई, बस मेरी जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी, बना दो प्लीज़, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वो छवि के पास आकर बोला। फ्रेंड्स, क्या छवि सहज की तस्वीर बनाएगी? ये देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें मेरा चैनल और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। कल हम डालेंगे। बाय बाय।